हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक ऐसे डीमन किंग के बारे में है जो अपने प्यार को पाने के लिए देवताओं तक से लड़ जाता है। अगर आप इस मूवी पर बेस्ड पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी शुरू होती है साउथ सी की गहराइयों से, जहाँ एक अजीब सी गुफा बनी हुई है। पता चलता है कि यहाँ लेजेंडरी डीमन मंकी किंग की सोल कैद है, जिसने हेवन के राजा डाइशिटियान से दुश्मनी मोल ली थी। और फिर एक फ्लैशबैक में वो हमें अपनी स्टोरी सुनाता है। यहाँ हम डाइशिटियान की बेटी सुई को देखते हैं और तभी मंकी किंग उससे मिलने आता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक डीमन होने के कारण हेवन को उनका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए मंकी किंग उससे छुपकर मिलने आता है। तभी एक बाइडू नाम का गार्डियन उन्हें देख लेता है और कहता है कि पिछली बार की तरह इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। ये कहकर वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मंकी किंग के लाख समझाने के बावजूद जल्दी ही इसमें हेवन के कुछ और गार्डियंस भी शामिल हो जाते हैं। मंकी किंग उन्हें समझाता है कि वो तो बस यहाँ सुई से मिलने आया था और उन्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता और वो सब एक साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। मंकी किंग अपनी पूरी पावर लगाता है और गार्डियंस उसके आगे नहीं टिक पाते। तब वो अपनी आर्मी को एक चक्रव्यूह बनाने को कहते हैं ताकि उसे बचने का कोई मौका न मिले, लेकिन मंकी किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे निपटने के लिए वो अपनी क्लोन पावर यूज करता है और देखते ही देखते वहाँ उसके जैसे हजारों मंकी किंग आ जाते हैं। गार्डियंस को भी ऐसे स्पेल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वो देखते हैं कि क्लोन्स ने उनके चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। तभी आसमान से आई एक एनर्जी क्लोन्स को नष्ट कर देती है और पता चलता है कि ये हेवन का सबसे खतरनाक योद्धा जनरल यैन है। यहाँ हम इन दोनों फाइटर्स के बीच एक अमेजिंग लड़ाई देखते हैं और वो अपनी पावर से एक दूसरे को रोकने में लग जाते हैं। मंकी किंग भी देखता है कि यैन के पास उसके हर वार का जवाब है और बादलों में घुसकर वो अपने डीमन रूप में आ जाता है। फिर वो यैन को एक जबरदस्त पंच देता है और कहता है कि वैसे तो डीमन और देवताओं में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने आज सारी हदें पार कर दी हैं और इसका मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये कहकर वो उस पर अंधाधुंध अटैक करने लगता है, लेकिन यैन भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और वो उसे रोकने के लिए अपने एक खास स्पेल को एक्टिवेट करता है। उससे बचते हुए मंकी किंग की नजर सुई पर जाती है, जो एक बिल्डिंग के टूटने से नीचे गिरने वाली है, लेकिन वो एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। सुई उसे यहाँ से वापस जाने को कहती है, लेकिन मंकी किंग कहता है कि मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने आया था, लेकिन अब खुद को और कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। फिर वो यैन के स्पेल को रोककर उसे नष्ट कर देता है और यैन भी ये देखकर चौंक जाता है। वो दोनों एक बार फिर आपस में भिड़ जाते हैं और यैन समझ जाता है कि इसे अकेले हराना बहुत मुश्किल है। तभी आसमान से एक बड़ा सा हाथ नीचे आता है और सुई देखती है कि ये तो उसके टीचर रूलाई हैं, जो हेवन के सबसे पावरफुल देवता हैं। वो उसे बचाने आगे बढ़ती है, लेकिन मंकी किंग अपनी स्टिक से उसके सामने एक शील्ड बना देता है। रूलाई भी जल्दी ही मंकी किंग को काबू कर लेता है और सुई चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। आगे हम हेवन में हुई तबाही को देखते हैं और यहाँ से सीन सीधा यूशन माउंटेन पर आता है, जहाँ रूलाई ने मंकी किंग को कैद किया हुआ है। सुई ने उसे बताया था कि मंकी किंग दिल का बहुत अच्छा है और यही सोचकर वो उससे मिलने आया है। वहाँ वो उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ कैद किया है और अगर तुम मुझे एक गेम में हरा पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। ये कहकर वो उसकी बेड़ियों को खोल देता है, लेकिन मंकी किंग को जैसे इसी मौके की तलाश थी, वो एक के बाद एक उस पर कई अटैक करता है, लेकिन इसके बाद भी रूलाई को छू तक नहीं पाता। फिर वो अपने क्लोन्स को समन करता है और वो सब भी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। रूलाई बताता है कि वो सुई का टीचर है और उसी के कहने पर मंकी किंग से मिलने आया है। वो उसकी स्किल्स को किसी अच्छे काम के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन मंकी किंग कहता है कि मुझे तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। देखते ही देखते काफी टाइम बीत जाता है और सारे क्लोन्स भी थक कर चूर हो जाते हैं। तब मंकी किंग को लगता है कि शायद सुई ने इन्हें मेरी मदद करने भेजा है और वो उसकी गेम खेलने को तैयार हो जाता है। गेम में भी मंकी किंग उससे नहीं जीत पाता और गुस्से में बोर्ड को तोड़ देता है। तब रूलाई कहता है कि गुस्सा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर तुम इसे कंट्रोल कर लो तो तुम्हारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। फिर वो उसे वो वक्त याद करने को बोलता है जब वो पहली बार सुई से मिला था और हम मंकी किंग का एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये सीन हुआंगुशान माउंटेन का है, जहाँ मंकी किंग अपने वानरों के साथ कहीं जा रहा है। तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने जाता है कि आखिर मेरे राज्य में कौन आ पहुँचा है।
यही हम सुई को देखते हैं जो यहाँ एक तालाब में नहा रही है, लेकिन एक पत्थर लगने से उसके पैर से खून निकलने लगता है। इसकी स्मेल से एक बड़ी सी मछली उस पर अटैक करने आती है और इससे पहले कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाए, मंकी किंग उसे बचाकर बाहर ले आता है। पहली मुलाकात में ही वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और मंकी किंग देखता है कि सुई असल में हेवन से आई है और उसके पास नेचर को कंट्रोल करने की पावर है। तभी बाइडू अपने कुछ सोल्जर्स के साथ वहाँ आता है और कहता है कि एक प्रिंसेस के साथ बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सुई उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बाइडू सोल्जर से मंकी किंग को पकड़ने को कहता है। मंकी किंग भी अपनी गोल्डन स्टिक निकालता है और जल्दी ही बाइडू और उसके सोल्जर्स को धूल चटा देता है। सुई एक बार फिर उसे समझाती है कि ये इलाका मंकी किंग का है और यहाँ आना मेरी गलती थी। वो वापस चलने को तैयार हो जाती है और बाइडू भी ये सोचकर शांत हो जाता है कि अगर हेवन में किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सुई मंकी किंग से फिर मिलने का प्रॉमिस करती है और बाइडू के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे के सीन में हम उन्हें फिर मिलते हुए देखते हैं, जहाँ मंकी किंग उसे अपने किंगडम की सैर करवाता है और उसे एक ऐसी केव दिखाता है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। सुई को भी वो जगह बहुत पसंद आती है और मंकी किंग उसे हमेशा के लिए यहीं रुकने को कहता है। तब सुई बताती है कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। आगे वो बताती है कि उसके पिता दुनिया से अंधकार को मिटाना चाहते हैं और वो इसमें उनकी मदद करना चाहती है। मंकी किंग कहता है कि ये काम तो कोई देवता ही कर सकता है, लेकिन सुई उसे बताती है कि इंसान या देवता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। फिर वो मंकी किंग को अपनी पावर का एक नमूना दिखाती है और कहती है कि तुम में भी हीरो बनने के सारे गुण हैं, लेकिन मंकी किंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। आगे सुई अपना बनाया एक तलिस्मान उसे देती है जो उसके पेट एनिमल के फेदर से बना है और कहती है कि ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। मंकी किंग बताता है कि वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था, लेकिन देवताओं ने सुई को मुझसे दूर कर दिया। उसका गुस्सा एक बार फिर उस पर हावी होने लगता है, लेकिन रूल आई की पावर उसे शांत कर देती है। मंकी किंग याद करता है कि उस दिन भी वो बस सुई से मिलने वहाँ गया था, लेकिन बाइडू ने उसे उकसाकर युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। रूलाई उसे समझाता है कि सुई तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं देखना चाहेगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर से तुम्हारा दिल बहुत साफ है। फिर मंकी किंग उससे सुई के बारे में पूछता है और रूलाई बताता है कि डाइशिटियान ने उसे कैद कर लिया है। यहाँ मंकी किंग एक बार फिर उससे वो गेम हार जाता है और पूछता है कि आखिर मुझे इस तरह कब तक इंतजार करना पड़ेगा। रूलाई उससे दूर की सोचने को कहता है और बताता है कि सुई भी तुम में एक हीरो को ढूंढ रही थी जो दुनिया को बचाकर हेवन और डीमंस में फिर से शांति ला सके। अगले 300 साल तक मंकी किंग उस गेम की बहुत प्रैक्टिस करता है और अपने एक प्यादे को कुर्बान करके फाइनली रूलाई से जीत जाता है। रूलाई भी उसके नजरिए की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें अपने ईगो को भी इसी तरह सैक्रिफाइस करना होगा ताकि भलाई के रास्ते पर आगे बढ़ सको। आखिर में वो उसे मास्टर ज़ैंग की जर्नी के बारे में बताता है जो निर्वाणा से उस सूत्रा को लाने जा रहा है। वो इसके बदले सुई से उसे मिलाने का प्रॉमिस करता है और मंकी किंग भी इसके लिए एग्री हो जाता है। आगे हम ज़ैंग और उसके घोड़े ओजू को देखते हैं और तभी ग्वान और मंकी किंग वहाँ आते हैं। ग्वान ज़ैंग को सूत्रा के मिशन के बारे में बताता है और वो मंकी किंग को लेकर अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। इस जर्नी पर उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, जैसे एक बिग डीमन बाजी और सैंडी नाम का एक सैंड मॉन्स्टर। दोस्तों, हमने एक सीरीज में इनकी जर्नी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह मॉन्स्टर्स और खतरों से लड़ते हुए ये सब सूत्रा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली निर्वाणा तक पहुंच जाते हैं। मंकी किंग को लगता है कि शायद हेवन उन लोगों का फायदा उठा रहा है, लेकिन ज़ैंग इसे उसका वहम बताता है और सूत्रा लेने निर्वाणा की आग में चला जाता है। उसके स्टूडेंट्स को उसकी चिंता होने लगती है और तब मंकी किंग अंदर उसकी मदद करने जाता है, लेकिन देखता है कि वो तो अचानक से हेवन में आ पहुंचा है। तभी उसकी नजर ज़ैंग पर जाती है जो अकेले वहाँ बैठा रो रहा है, लेकिन उसे छूते ही वो गायब हो जाता है। फिर माया जाल उसे हुआंगुशान में लाता है जहाँ सुई उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वो भी ज़ैंग की तरह गायब हो जाती है और मंकी किंग हेवन में बने एक रूम में आ जाता है। वो देखता है कि एक मॉन्स्टर सुई को मारने की कोशिश कर रहा है और वो अपनी गोल्डन स्टिक से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है कि ये सब सूत्रा का माया जाल है और उसे ज़ैंग की मदद करने से रोकना चाहता है।
फिर वो अपनी विल पावर को इकट्ठा करता है और जैंग और वो मिलकर उस सूत्रा को बाहर ले आते हैं। बाजी और सैंडी को भी ये देखकर बहुत खुशी होती है और जैंग बताता है कि फाइनली हमारा मिशन पूरा हो चुका है और अब हम हेवन वापस जा सकते हैं। आगे का सीन हेवन का है, जहाँ सुई इस बात से खुश है कि जल्दी ही मंकी किंग वापस आने वाला है और रूलाई से इस बारे में बात करने जाती है, लेकिन वो वहाँ कहीं नजर नहीं आता और कुछ सोचकर सुई अपने पिता डाइशिटियान के पास जाती है। वहाँ वो शैडो हॉल में उन्हें कुछ नकाबपोशों के साथ देखती है जो सूत्रा की मदद से दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। सुई पूछती है कि आप तो अंधकार को खत्म करना चाहते थे, तो फिर ये सब क्या चल रहा है? और इस पर डाइशिटियान कहता है कि हेवन ने बहुत सी लड़ाइयाँ झेली हैं, लेकिन सूत्रा के मिलने पर कोई भी हमारे आगे नहीं टिक पाएगा। फिर वो अपनी डार्क पावर से सुई को अंडरवर्ल्ड में भेज देता है, जहां वो आगे की लाइफ एक सोल गाइड बनकर गुजारेगी और उसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं होगा। उधर रूलाई डाइशिटियान को बताता है कि जैंग और उसके साथियों ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और वादे के अनुसार अब हमें मंकी किंग को सुई से मिलने देना चाहिए। लेकिन डाइशिटियान कहता है कि सुई तो कल रात ही एक बीमारी से मर चुकी है और ये सुनकर रूलाई के होश उड़ जाते हैं। फिर अपने रूम में उसे सुई का पेट एनिमल मिलता है जो उसके गम में खुद भी जान दे देता है और रूलाई समझ जाता है कि हेवन में जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर हम सुई को ढूंढने के लिए उसे अंडरवर्ल्ड में जाते हुए देखते हैं, जहां उसके पास 3 लाइफ पावर्स हैं और अगर ये खत्म हो गई तो वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वो अपनी तलाश शुरू करता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो उसे कैसे पहचान पाएगा, क्योंकि सभी सोल गाइड्स एक जैसी ही दिखती हैं। इधर मंकी किंग भी सूत्रा के साथ हेवन तक पहुंच जाता है, लेकिन देखता है कि सूत्रा सपने में उसे वॉर्न कर रही है। वो कहती है कि मैं डाइशिटियान के हाथ नहीं लग सकती और तुम्हें भी जैंग को ऐसा करने से रोकना होगा। आग में दिखाया उसका माया जाल भी एकदम सच्चा था और जल्दी ही डाइशिटियान सब कुछ बर्बाद करने वाला है। मंकी किंग ये सब जैंग को भी बताता है, लेकिन उसे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं होता और वो सूत्रा उसे देने से मना कर देता है। आगे वो सब लोग पैलेस में आते हैं, लेकिन मंकी किंग देखता है कि सुई और रूलाई दोनों ही वहाँ पर नहीं हैं। उधर रूलाई का सामना अंडरवर्ल्ड के किंग से होता है और किंग देखता है कि रूलाई की सोल तो बहुत शक्तिशाली है और काश वो इसे अपना गुलाम बना सकता। फिर वो रूलाई से यहाँ आने का कारण पूछता है और वो बताता है कि मैं यहाँ प्रिंसेस सुई को ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर वो किंग हंसने लगता है और कहता है कि वो तो हेवन ने मुझे तोहफे के रूप में भेजी है और अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलनी होगी। ये कहकर वो सभी गाइड्स को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी से इनमें से सुई को ढूंढना होगा। रूलाई बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुई को नहीं पहचान पाता और समझ जाता है कि ये सब किंग ने जानबूझकर किया है ताकि हमेशा के लिए मुझे यहीं ट्रैप कर सके। किंग उसे याद दिलाता है कि जल्दी ही तुम्हारी फ्लेम्स बुझने वाली है और ऐसा होते ही तुम्हारी सोल मेरी हो जाएगी। फिर वो उसे सूत्रा के बारे में बताता है और कहता है कि जल्दी ही वो डार्क सोल्स के हाथ लगने वाला है और तुम भी ऐसा होने से नहीं रोक सकते। इधर गुआन जैंग से वो सूत्रा देने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाए मंकी किंग जैंग के हाथ से उसे छीन लेता है। डाइशिटियान के साथ साथ जैंग को भी उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मंकी किंग कहता है कि पहले तुम्हें सुई को बुलाना होगा। डाइशिटियान ऐसा करने से मना करता है और जैंग भी उसे समझाता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। तब मंकी किंग उसे कहता है कि आपने देवताओं पर बहुत भरोसा किया है, लेकिन ये लोग इसके बिल्कुल लायक नहीं हैं और मैं सूत्रा को इनके हाथ नहीं लगने दूंगा। ये कहकर वो सूत्रा को अपने हर्ट में रख लेता है और डाइशिटियान जैन से उस सूत्रा को वापस लाने को कहता है। फिर हम उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और जैंग के लाख समझाने के बावजूद मंकी किंग पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। उनकी इस लड़ाई में वहाँ बहुत तबाही मचती है और जैंग को लगता है कि शायद उसे देवताओं से माफी मांग लेनी चाहिए। तब गुआन उसे याद दिलाता है कि सिर्फ तुम ही मंकी किंग को कंट्रोल कर सकते हो और उसे उसका बैंड टाइट करने वाला मंत्र बोलने को कहता है। मंकी किंग उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन गुआन उसे धमकी देता है कि इससे तुम्हारे बाकी स्टूडेंट्स की जान भी खतरे में आ जाएगी। फिर वो बाजी और सैंडी पर अपनी पावर का यूज करता है और कहता है कि अब इनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ये सब देखकर जैंग उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है और उसके मंत्र बोलते ही मंकी किंग अचानक से कमजोर पड़ने लगता है। जैन भी इसका फायदा उठाकर उसके हर्ट पर वार करता है और मंकी किंग घायल होकर नीचे गिर पड़ता है।
जैंग उन्हें उस पर रहम दिखाने को बोलता है, लेकिन यैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी तलवार उसके हर्ट के आर पार कर देता है। फिर वो सूत्रा को उसके हर्ट से बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि वो तलिस्मान भी मंकी किंग से अलग हो गया है, जो सुई ने उसकी रक्षा के लिए दिया था। डाइशिटियन सूत्रा को अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है कि इस डीमन को हमेशा के लिए साउथ सी में कैद कर दो, जहाँ से ये कभी बाहर ना आ सके। इधर जैंग को इस बात से बहुत दुख होता है और वो उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। यही हम रूलाई को देखते हैं, जो किसी तरह अंडरवर्ल्ड से बाहर आ गया है और मंकी किंग से सूत्रा को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। आगे का सीन साउथ सी का है, जहां मंकी किंग सुई से किए अपने प्रॉमिस को याद करता है और सोचता है कि क्या मैं उसे दोबारा देख सकूंगा। एंड का सीन 16 साल बाद का है, जहां हम बाय लैंगोरोजू को साउथ सी में आते हुए देखते हैं और वो मंकी किंग की सोल को आजाद कर देते हैं। फिर वो सूत्रा को वापस निर्वाणा ले जाने लगते हैं, जो एक लड़की उजी के रूप में है, और मंकी किंग की सोल उनसे अलविदा लेकर अंडरवर्ल्ड में चली जाती है। वहाँ वो सुई से वादा करता है कि मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए लिंक में दी गई सीरीज को देखें और हमें उम्मीद है कि आपको वो बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।